नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। क्रोधी नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। शरद ऋतु है। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि है। नक्षत्र शततारका है। योग गंड है। दिन का जो करण है वो विष्टि है और जो रात का करण है वह बव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 1:40 से लेकर 3:07 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:37 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:51 से लेकर 9:18 तक और यमगंड काल सुबह 10:45 से लेकर 12:13 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शनि के साथ युति योग करने जा रहा है। आज के दिन रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल और रवि का दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में से शुक्र के साथ द्वितीय भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके षष्ठ भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कटना चिन्हना इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ आपके पंचम भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके पंचम भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ आपके सप्तम भाव का जो शुक्र है वह प्रतियोग करने जा रहा है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज के दिन होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार कुछ नया अगर आप करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण काम भी होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। जो भी आपके मन में महत्वपूर्ण इच्छाएं रहेंगे उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरी होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ चतुर्थ भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ व्यय भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपका जो मूड होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आज के दिन धार्मिक या फिर आध्यात्मिक अनुभव आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। आज आपका जो मूड होगा वो काफी शांत स्वरूप देखा जाएगा। घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा।
दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि का अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ तृतीय भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ तृतीय भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। इसी प्रकार आप ही के पंचम भाव में से शुक्र के साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। हालांकि आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकता है। आज आपका जो मूड होगा वो भी ठीक नहीं रहेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, वहां पर जो बातें हैं वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी एक्सट्रीम तक जा सकती है। जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आपके मन में किसी प्रकार की इच्छा है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की सोच आपने रखी है जो कि पूरी होने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के दशम भाव में स्थित गुरु के साथ आपके द्वितीय भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ द्वितीय भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ दशम भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो भी सकती है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के खर्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अनपेक्षित अनावश्यक खर्च ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे काम आपको हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे कुछ लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकते हैं, जरूर आप उसका लाभ ले सकते हो। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के भाग्य भाव में से गुरु के साथ आप ही की राशि का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में से मंगल के साथ आप ही की राशि का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। और तृतीय भाव में से शुक्र के साथ आपके भाग्य भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपका जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। लेकिन आपके मन में जिस भी प्रकार की मनीषा है, उस प्रकार के जो अच्छे अनुभव है, वो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरी होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम या फिर कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के व्यय भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आपके व्यय भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में से शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस भी आ सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में छोटे मोटे लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा बन रही है। लेकिन कमिटमेंट प्रोमिस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं करना।
आपके जो खर्चे रहेंगे वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ आपके लाभ भाव को जो रवि है वो त्रिकोणीय करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके लाभ भाव को जो रवि है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। और आप ही की राशि में से शुक्र के साथ आपके सप्तम भाव का जो हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ अच्छी बातें भी सामने आ सकती है। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ अच्छे लाभ आने वाले 2 से 3 दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो अनपेक्षित हो सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ आपके लाभ भाव का आपके दशम भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ दशम भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र करने जा रहा है। और व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। ज्यादा तौर पर आप एक्सर्शन आपको लग सकता है, थके हारे हो सकते हो। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आने वाले 2 से 3 दिनों में सामने आ सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है वो ज़्यादा खींच सकती है। दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ आपके भाग्य भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके भाग्य भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ आपके पंचम भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। जो भी आपके मन में मनीषा है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ आपके अष्टम भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ अष्टम भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। और दशम भाव में से शुक्र के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं रहेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। आपका जो मूड है वो ठीक नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण डिसीजन आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे भी थोड़ा बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें ज्यादा सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वहीं पर से शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ सप्तम भाव का जो रवि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ सप्तम भाव का जो रवि है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के
भाग्य भाव में से शुक्र के साथ आप ही की राशि का आप ही के तृतीय भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज का दिन जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस में जा सकता है। किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, किसी भी प्रकार के एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। पार्टनरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार के नए बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए भी आने वाला जो समय है 2 से 3 दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।